नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित जो टॉपिक है वाक्य शुद्धि वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वाक्य शुद्धि में आपके सामने एक अशुद्ध वाक्य प्रस्तुत किया जाएगा, फिर आपको उस अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है कि उसमें किस प्रकार की गलती है वो आपको ढूंढनी है। तो शुरू करते हैं। वाक्य शुद्धि। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी मतलब लघुतम जो पूर्ण इकाई है वो वाक्य होती है। सबसे पहले देखते हैं संज्ञा संबंधी शुद्धि कि संज्ञा संबंधी जो गलतियां होती है वो हम कैसे ढूंढ सकते हैं। इसमें है अनावश्यक व अनुपयुक्त पद। तो इसमें अनावश्यक व अनुपयुक्त जो पद होते हैं वो कैसे हम ढूंढते हैं। दोनों में ही अनावश्यक व अनुपयुक्त में दोनों में ही क्या है अन्य, एक में दोनों में क्या है अन्य उपसर्ग है। जैसे वाक्य है मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ। तो ये वाक्य जो है ये अशुद्ध है, इसमें संज्ञा संबंधी अशुद्ध है। तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ। दिन और मंगलवार एक साथ नहीं आते, तो हम के दिन को हटाकर को कर देंगे बस। मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ। तो इस प्रकार ये शुद्ध वाक्य बन गया। उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या बन जाएगा कि उत्साह शीर्षक निबंध जो है वो अच्छा है। इसमें नामक जो है ये हट जाएगा। ये भी क्या है संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। तो ये अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा प्रातः काल घूमना चाहिए। जब प्रातः काल आ गया तो समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। टेलीविज़न की उत्पत्ति किसने की। तो टेलीविज़न की कोई उत्पत्ति नहीं होती है। इसका शुद्ध वाक्य बन जाएगा टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ इसका आविष्कार होता है ना कि उत्पत्ति। गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी हैं। तो इसमें भी अशुद्धि है। इसमें क्या है गुलामी की बेड़ियां हमने सुना है गले में नहीं पड़ती बल्कि पैरों में पड़ती हैं। तो पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी हैं, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला है सूखे से भूख की समस्या खड़ी हो गई। तो यहाँ जो भूख है ये अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा सूखे से भूखमरी की समस्या खड़ी हो गई। तो भूखमरी होता तब ये सही हो जाता। तो ये तो संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ थी। अब हम देखते हैं सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ कैसी होती हैं कि पिता ने मुझसे कहा। ये वाक्य है जो अशुद्ध है। तो इसका हम शुद्ध करेंगे। इसमें सर्वनाम कहाँ है, मुझसे जो है ये सर्वनाम है। तो इसमें पिता ने मुझे कहा, तो ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसमें से जो कारक चिन्ह है ये हट जाएगा। तो ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तेरे को कुछ याद आया क्या। तो यहाँ तेरे को नहीं होता बल्कि तुझे होता है। तुझे या फिर तुम्हें। तो तुझे या तुम्हें तेरे की जगह इसका प्रयोग करेंगे कुछ याद आया क्या, आगे ऐसा कैसा आ जाएगा। उन्हें सब पता चल जाएगा। तो उन्हें जो है ये अशुद्ध शब्द है। उन्हें की जगह होगा उनको सब पता चले जाएगा। अगला है ये आदमी कौन है। तो ये जो है ये गलत है। ये की जगह आएगा ये है आदमी कौन था। तो यह आदमी कौन था ये इसका सही होगा। और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आएगा। मेरे जूते आपसे अच्छे हैं। तो यहाँ जूते जो हैं वो किसी दूसरे इंसान से अच्छे बताए हैं। तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा मेरे जूते आपके जूतों से
अच्छे हैं, तो इस प्रकार होता तब ये बिल्कुल सही वाक्य होता। दही में कौन पड़ गया, तो दही में कोई पड़ता नहीं है बल्कि गिरता है, तो दही में क्या गिर गया, इस प्रकार होता तब ये शुद्ध वाक्य हो जाता। संज्ञा के देख लिए, सर्वनाम के देख लिए। अब हम विशेषण संबंधी जो वाक्य हैं वो देखने जा रहे हैं कि विशेषण से संबंधित क्या अशुद्धियां आती हैं। वाक्य है, यह कमीज सबसे सुंदरतम है, तो सुंदरतम जो है ये इसमें अशुद्ध प्रयोग किया गया। यह कमीज सुंदर है, सुंदरतम तब होता जब कई कमीजों में से एक कमीज छांटनी हो, तो यहाँ एक ही कमीज की बात हो रही है तो वो सुंदर हो जाएगा। अगला है, यह पूरे दिन भर की मजदूरी है, तो यह पूरे दिन भर, तो यहाँ दिन भर जो है ये अशुद्ध है, यह पूरे दिन की मजदूरी है, ये इसका सही वाक्य हो जाएगा। पेट्रोल डीजल की कमी चिंतनीय है, तो पेट्रोल और डीजल की जो कमी है वो चिंतनीय नहीं होती बल्कि चिंताजनक होती है। पेट्रोल डीजल की कमी चिंताजनक है, तो ये इसका शुद्ध वाक्य है। प्रत्येक लड़की को 4 केले दो, तो ये गलत वाक्य है, तो 4 इसमें 2 बार प्रयुक्त हो गया, तो एक ही बोल सकते हैं हम कि प्रत्येक लड़की को 4 केले दो, तो ये विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ थी। अब हम देखते हैं क्रिया संबंधी शुद्धि, तो क्रिया में किस प्रकार की हमें गलती मिलती है क्रिया वाले वाक्यों में, हम उसको किस प्रकार शुद्ध करेंगे वो देखते हैं। उसको घमंडी कहकर पुकारना ज्यादती है, तो इसका क्या हो जाएगा, उसको घमंडी कहना, कहना और पुकारना एक साथ नहीं आएंगे, उसको घमंडी कहना ज्यादती है, ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ता है, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, वह सिलाई पढ़ता नहीं है बल्कि सिलाई तो सीखता है और अंग्रेजी पढ़ता है, तो ये वाक्य शुद्ध हो जाता है। वर्षा होने की संभावना की जा रही है, तो वर्षा होने की संभावना की जा रही है, तो होने की वर्षा होने की संभावना की जा रही है, ये अशुद्ध है, तो यहाँ इसमें सिर्फ आ जाएगा संभावना है, कि वर्षा होने की संभावना है, ये वाक्य शुद्ध हो जाता। कृपया गंदगी मत कीजिए, तो कृपया गंदगी मत नहीं आएगा, मत की जगह न आ जाएगा, कि कृपया गंदगी न करें, कीजिए और मत इन दोनों की जगह न करें आ जाएगा, तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अब हम देखते हैं कारक संबंधी शुद्धि, कि कारक में किस प्रकार की गलती हमें वाक्य में कारक से संबंधी दी जाती है और हम उसको किस प्रकार ठीक कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि 12 बजने को 10 मिनट है, तो इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है कि 12 बजने को नहीं बल्कि 12 बजने में 10 मिनट है, तो यहाँ को की जगह में आ जाएगा, तो ये कारक संबंधी अशुद्धि है। अगला वाक्य है, मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना है, तो ये अशुद्ध वाक्य है, तो इसका शुद्ध हो जाएगा, मुझे बहुत पुस्तकों नहीं होगा बल्कि पुस्तकें पढ़नी पड़ती है, पुस्तकों को हटकर पुस्तकें और पढ़ना की जगह हो जाएगा पढ़नी पड़ता की पढ़ती, क्योंकि पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग में आती है, पुस्तक अच्छी है ना कि पुस्तक अच्छा है, तो इसमें पढ़नी पड़ती है ये आएगा। नेक्स्ट है, पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई, तो ये अशुद्ध, इसमें कारक संबंधी अशुद्ध है, इसको शुद्ध कैसे करेंगे, पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई, के लिए नहीं आएगा, इसमें को आएगा कि भक्तों को कथा सुनाई। अब हम देखते हैं लिंग संबंधी शुद्धि, कि वाक्य में लिंग संबंधी जो अशुद्धि आती हैं उसको हम किस प्रकार शुद्ध कर सकते हैं। लड़की व लड़का विद्यालय गया, तो यहाँ 2 हो गए और यहाँ आ गया गया,
तो ये शुद्ध हो जाएगा लड़की व लड़के विद्यालय गए। इस प्रकार होता तब ये सही हो जाएगा। गलियों को चौड़ी करना जरूरी है, तो ये अशुद्ध है, इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है, तो इसका शुद्ध हो जाएगा गलियों को चौड़ा करना जरूरी है। चौड़ा आ जाएगा इसमें चौड़ी की जगह। वचन संबंधी शुद्धि कि वचन संबंधी अशुद्धि वाक्य में किस प्रकार आती है और हम उसको किस प्रकार दूर करते हैं। उसका प्राण उड़ गया, तो प्राण जो है वो बहुवचन में आता है, तो ये उसके प्राण उड़ गए या उसके प्राण निकल गए, ये होता, ये सही होता। प्राण यहाँ एक वचन में प्रयुक्त कर दिया है। उसकी आंख से आंसू बह रहे थे, तो उसकी आंख मतलब एक ही आंख से आंसू थोड़ी आते हैं, बल्कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, दोनों आंखों से बह रहे थे, तो आंखों आ जाएगा। एक आंख ऐसे है नहीं कि एक आंख से आंसू बह रहा है और दूसरी आंख से नहीं बह रहा। आगे है पद क्रम संबंधी शुद्धि कि जो वाक्य है उसमें शब्दों का जो क्रम है वो उलट पलट कर हमें दे दिया जाता है, फिर हम उसको शुद्ध किस प्रकार करते हैं, तो ये यहाँ बताया गया है। इसमें वाक्य है खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, तो ये वाक्य जो है ये पदक्रम की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि यहाँ खरगोश को काटने की बात हो रही है, ना कि गाजर को। तो इसमें शुद्ध क्या हो जाएगा, खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, ऐसा हो जाता तब ये शुद्ध वाक्य हो जाता। फिर अगला वाक्य है मैंने मरे हुए बैल को चलते हुए देखा। आपने भी देखा है कहीं कोई बैल मरा हुआ है, कोई जानवर मरा हुआ है और वो आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, तो इसका शुद्ध हो जाएगा मैंने चलते हुए, मतलब जो देखने वाला वो खुद चल रहा है, उस चलते हुए उसने मरे हुए बैल को देखा है, तो ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। 3 लड़कियां और 2 लड़कों का ध्यान रखना। 3 लड़कियां और 2 लड़कों का ध्यान रखना, तो 3 लड़कियों और 2 लड़कों का ध्यान रखना, इस प्रकार ये शुद्ध वाक्य बन जाएगा। 3 लड़कियां नहीं, 3 लड़कियों और 2 लड़कों का ध्यान रखना, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आज वाक्य शुद्धि से संबंधित वाक्य देखे हैं कि किस प्रकार वाक्यों में गलती पाई जाती है और हम उसको किस प्रकार दूर कर सकते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।